नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मनरेगा से 5 लाख गरीबों को योगी सरकार ऐसे देगी लाभ। अगर आप अपने गाँव में खेती और पशुपालन से जुड़ा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं तो सरकार आपको मनरेगा की व्यक्तिगत लाभार्थी योजना के तहत मदद करेगी। इस योजना में सरकार आपके कारोबार को बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक खर्च करेगी। सरकार ने इस योजना में 5 लाख गरीबों को लाभ देने का फैसला किया है। राज्य में मनरेगा योजना शुरू होने के बाद पहली बार लाभार्थी परक कार्यों के लिए 5 लाख का लक्ष्य रखा गया है। इसका मूल उद्देश्य गरीबों को उनके गाँव घर पर ही उनके द्वारा किए जा रहे छोटे मोटे काम को बढ़ाने में सहयोग व सहायता मुहैया कराना है, जिससे सीधे तौर पर उनकी आय में वृद्धि होगी। ग्राम विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 5 साल में 6.63 लाख लाभार्थी परक काम कराए गए हैं। सीएम योगी का मिशन रोजगार यूपी के ये 6 महकमे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को देंगे काम। रोजगार के मोर्चे पर योगी सरकार अब बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। छोटी बड़ी परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देकर 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार का इंतजाम करने की कार्य योजना बनाई गई है। अगले 8 महीनों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। 6 रास्तों के जाएगी। आपको बता दें कि ये 6 रास्तों के जरिए परंपरागत व नए सेक्टरों में निजी निवेश बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महकमों को इसका जिम्मा दिया है। इसके लिए टारगेट तय होंगे। वैसे तो ये 5 साल की कार्य योजना है। हर साल 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। इसमें कुछ में काम शुरू भी हो गया है। योगी सरकार 2.0 की योजना हर परिवार में कम से कम 1 रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देने की है। इसका जिम्मा श्रम विभाग को दिया गया है। 30,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही 6 धनवंतरी मेगा हेल्थ पार्क बनाए जाएंगे। यहाँ निजी उद्यमी निवेश करेंगे। गन्ना किसानों को 100 दिन में 8,000 करोड़ का भुगतान करेगी योगी सरकार। 14 दिनों के भीतर मिलेगा दाम। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने गन्ने की मिठास को और बढ़ाने की रणनीति पर कार्य शुरू कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान 14 दिनों के भीतर करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इसके लिए सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उनकी क्षमता विस्तार करने का फैसला किया है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस बकाया गन्ना मूल्य पर है। सरकार ने 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि सरकार अगले 100 दिन में 8,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान करने जा रही है। मंत्रिपरिषद के सामने कृषि उत्पादन सेक्टर के 7 विभागों के 100 दिन कार्य योजना के प्रस्तुतिकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले वर्ष में 1,59,153 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान कर नया कीर्तिमान बनाया गया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि अगले 100 दिनों के भीतर 8,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान करने के प्रयास किए जाए। ये भी कहा कि 6 माह में ये लक्ष्य 12,000 करोड़ होना चाहिए। प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित करने की तैयारी। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर करेगा काम। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर जल्द ही प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित करने की तैयारी कर रहा है। अगले 100 दिनों में कुशीनगर और हापुड़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उतरण योजना के तहत 14 नए इंक्यूबेशन सेंटरों का निर्माण भी शुरू करने की तैयारी है। इस बाबत सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक सीएम योगी ने कहा कि इन कोशिशों से बड़ी संख्या में रोजगार के मौके भी बनेंगे। बताया जा रहा है कि इस तरह की लगातार कोशिशों से पिछले 5 वर्षों में उद्यान सेक्टर में जहां फल, शाक भाजी, फूल, मसाला फसलों में 1.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का विस्तार हुआ है। उत्पादन में भी 7% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आलू के भंडारण की क्षमता में 30 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है, तो प्याज भंडारण के लिए करीब 200 भंडारण केंद्र बनाए गए हैं। अब सहारनपुर, लखनऊ, हापुड़, कुशीनगर, चंदौली व कौशाम्बी में आलू और फल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की तैयारी है। साथ ही 30 जिलों में जनपद स्तरीय इंक्यूबेशन सेंटर भी खोले जाएंगे। यूपी में कोरोना प्रोटोकॉल पालन को लेकर फिर बढ़ेगी सख्ती। निर्देश जारी। प्रदेश में कोरोना के नए मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर फिर से सख्ती की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच की संख्या बढ़ाने के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, हालांकि ऐसे ही सर्वाधिक मामले दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में ही ज्यादा सामने आ रहे हैं, मगर इन्होंने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट में बीते 24 घंटे में 90 नए कोरोना मामले
मिलने की बात कही गई है। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 362 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,11,315 कोविड सैंपल की जांच की गई है। प्रदेश में मिले संक्रमण के 90 नए केसों में से 44 सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं, जबकि 18 मामले गाजियाबाद में और 6 लखनऊ में मिले हैं। गत दिवस मिले 55 केसों में 33 सिर्फ नोएडा में ही मिले थे। गौतम बुद्ध नगर में अब सक्रिय मामले बढ़कर 121 हो गए हैं। मदरसा शिक्षक भर्ती में भाई भतीजावाद की प्रक्रिया होगी खत्म। यूपी सरकार टीईटी की तर्ज पर एमटीईटी को करेगी लागू। उत्तर प्रदेश सरकार में दोबारा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सक्रिय हैं। हर विभाग को लेकर बदलावों के साथ ठोस कदम उठा रहे हैं। इस प्रकार राज्य में मदरसों में सुधार की दिशा में उठाए जा रहे कदमों में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब मदरसा शिक्षकों की भर्ती की व्यवस्था में लगाम लगाने जा रही है। दरअसल मदरसा शिक्षक भर्ती में अब भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। इसके लिए योगी सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की तर्ज पर मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एमटीईटी को लागू करने का फैसला किया है। इस परीक्षा को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक परिषद कराएगा। एमटीईटी पास कराने वाले अभ्यर्थी ही मदरसों में शिक्षक बन सकेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुदानित मदरसों में शिक्षकों के पद भरने का अधिकार वहां की ही प्रबंध समिति के पास होता है, जिसकी वजह से मदरसा प्रबंधक शिक्षक की भर्ती में अपनी मनमानी करते हैं। ज्यादातर प्रबंधक मदरसों में अपने रिश्तेदारों को ही तैनात कर लेते हैं। उनके इस फैसले से कई बार मदरसों में योग्य शिक्षक नहीं आ पाते हैं, जिसका असर मदरसों की शिक्षा पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वजह से मदरसा शिक्षकों की भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव करने का निर्णय किया है। इसी के लिए उत्तर प्रदेश अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन एवं सेवा विनियमावली 2016 में जरूरी संशोधन किया जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए IRCTC दे रहा सुनहरा मौका। जानिए क्या क्या मिलेगी सुविधाएं। अक्सर छुट्टियों में कहीं घूमने का मन करता है, लेकिन कई बार ट्रेन में सीट न मिल पाने से सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC आजादी का अमृत महोत्सव और देखो अपना देश के तहत चारधाम की यात्रा के लिए बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज लेकर आया है। अगर आप चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं तो ये पैकेज आपके लिए फायदेमंद का सौदा है। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC इस टूर पैकेज के दौरान आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के दर्शन कराने का मौका दे रहा है। यह टूर पैकेज 10 रात और 11 दिन का होगा, जिसका टोटल खर्च कम से कम 5,800-220 रुपए होगा, 58,220 रुपए होगा। खुशखबरी, पोस्ट ऑफिस में नई सुविधा, अब QR कोड से कर सकेंगे भुगतान। खुशखबरी, पोस्ट ऑफिस में अब QR कोड से भुगतान की सुविधा शुरू की जा रही है। पोस्ट ऑफिस की ये नई सुविधा 16 अप्रैल से लखनऊ सहित देश भर में 1,790 काउंटर से शुरू की जाएगी। इस सुविधा के शुरू होने पर पोस्ट ऑफिस से पार्सल रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट की बुकिंग, PLI प्रीमियम का भुगतान अब QR कोड से UPI आधारित ऑनलाइन भुगतान से होगा। लखनऊ में हजरतगंज, GPO चौक डाकघर इस सेवा से जुड़ जाएंगे, जबकि लखनऊ सर्किल के सीतापुर, अयोध्या, सीतापुर सहित सभी जिलों के प्रधान डाकघरों में भी उपभोक्ता QR कोड से अपनी सेवाओं का भुगतान कर सकेंगे। डाक विभाग के चीफ जनरल मैनेजर अजय कुमार राय ने यूपी सहित सभी डाक सर्किल को आदेश जारी किए हैं। रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना मंत्री अश्वनी वैष्णव पोस्ट ऑफिस विभाग को अपग्रेड कर रहे हैं। उन्होंने ही मिशन शक्ति के तहत रेलवे और डाक विभाग को साथ मिलकर पार्सल को तेज से गंतव्य तक पहुंचाने की नई सेवा शुरू की। अब पोस्ट ऑफिस में डिजिटल भुगतान को लेकर भी नई सुविधा शुरू की जा रही है। पीएम मोदी ने देशवासियों को दिया ये बड़ा ऑफर, अब आप भी जीत सकते हैं बम्पर नगद इनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर सबका विकास महाप्रश्नोत्तरी में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। मोदी ने कहा है कि ये एक दिलचस्प प्रश्नोत्तरी है, जिसमें सुशासन की कई पहलों को शामिल किया जाएगा। माईगोव इंडिया के एक ट्वीट को रीट्वीट देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, ये एक दिलचस्प प्रश्नोत्तरी है जिसमें सुशासन की पहल की एक श्रृंखला शामिल होगी। सबका विकास महाक्विज में भाग लें और समावेशी विकास की दिशा में हमारी सामूहिक खोज को मजबूत करें। माईगोव इंडिया ने एक ट्वीट में कहा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर सबका विकास महाक्विज के तहत पहला क्विज अब लाइव है। क्विज में भाग ले और बम्पर नगद पुरस्कार जीतने का मौका पाए।
कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लहर के दौरान 26 मार्च 2020 को पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। यह अन्न वितरण से जुड़ी योजना थी जिसे कोविड की पहली लहर के दौरान जून 2020 तक चलाया गया था। यूपी में झुलसा रही गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, इन जिलों में बारिश के आसार। यूपी में मौसम का मिजाज दिन ब दिन बदलता जा रहा है। अब जहां तक लोगों को सिर्फ गर्मी के सितम का सामना करना पड़ रहा था, ऐसे में अब तपिश के साथ लू भी चलने लगी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते मौसम में बदलाव होगा। प्रदेश में कहीं आसमान में बादल छाने के आसार है तो कहीं पूरे सप्ताह लू चलने की आशंका भी है। दूसरी तरफ कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है, ऐसे में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आगामी 3 दिनों के दौरान तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं 17-18 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश और राज्य के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है। पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। उत्तर प्रदेश के शहरों में पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया जा रहा है। तपती और चुभती गर्मी से आम जनमानस परेशान है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।